आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई चुनावी रणनीति। गोरखपुर में 4 फरवरी से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया की तैयारी पूरी। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी करेंगे कल नामांकन। सीएम योगी के नामांकन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। जांच एजेंसियों ने किया कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण। नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर 4 फरवरी से 16 फरवरी तक महानगर में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए वितरित किया गया आयुर्वेद किट। और 4 वर्षीय अपहृत बच्चे को बस्ती पुलिस ने नेपाल से किया सकुशल बरामद। अब सत्य घटना विस्तार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महानगर के सिविल लाइंस स्थित एक लॉज में पदाधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीजेपी द्वारा संचालित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन द्वारा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो सके, इस संबंध में चर्चा की गई। गोरखपुर महानगर की जनता ने जिस उत्साह के साथ चुनाव को अपने हाथों में लिया है तो अभिनंदनीय है। मुझे कल ही गोरखपुर आना था, लेकिन कल बुलंदशहर और मथुरा जनपदों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कार्य के साथ जुड़ा होने 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर जनपद में प्रत्याशियों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में विरोध का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीते देर शाम निषाद पार्टी द्वारा जब अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी किया गया तो महानगर के पादरी बाजार स्थित निषाद पार्टी के कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के सामने ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्रवण निषाद को चौरी चौरा से टिकट देने पर विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि श्रवण निषाद को गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मिलने का कयास लगाया जा रहा था। इस संदर्भ में डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि वो कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करेंगे, तो वही कार्यकर्ताओं ने भी अपना आक्रोश कुछ यूं ही बयां किया। मेरा पूरा जीवन मछुआ समुदाय के लिए समर्पित है। एक एक कतरा पूरा समय इनके लिए समर्पित है। इनका आक्रोश है कि हमारा बेटा और जहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े थे वो सीट क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। और इनका आक्रोश है, जनता है, कार्यकर्ता है, यहीं से पार्टी खड़ी हुई है, ये पूरे 10 साल से चल रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इनकी भावनाओं को कदर करते हुए हो सकता है क्या करते हैं, हम लोग गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं और गठबंधन धर्म को निश्चित रूप से हम निभाएंगे और 2022 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इनके बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए जो मेरा लक्ष्य है और जो उद्देश्य है उसे पूरा करूंगा। और शीर्ष नेतृत्व में बड़ा भाई मान लिया भारतीय जनता पार्टी को, जो भी उनका निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर 4 फरवरी से गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीट के लिए शुरू हो रहे नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जिसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम के साथ ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर का बारीकी से जांच पड़ताल किया गया। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग ही नामांकन कक्ष में दाखिल हो सकेंगे। जनपद में 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभाओं के लिए कलेक्ट्रेट प्रांगण में हमारे 9 न्यायालय हैं जिनमें नामांकन होगा। नामांकन कल सुबह अर्थात 4 फरवरी के प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा और 11 फरवरी के सायंकाल 3 बजे तक अंतिम तिथि है।
इस दौरान हमारी यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी आरओ साहबान या उनके जो डेजिग्नेटेड एआरओ हैं कल उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे बैरिकेटिंग इत्यादि करा दी। आम नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि कलेक्ट्रेट के सभी न्यायालय इस दौरान कार्यशील नहीं रहेंगे, तो उनका कलेक्ट्रेट आने का फिर कोई और औचित्य नहीं रह जाएगा। यदि इनको कोई शिकायत या कुछ ऐसा कोई अपनी डिमांड या शिकायत करनी है तो आईजीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे। इसी क्रम में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए आज जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने भी एसडीएम वित्त राजेश सिंह के साथ कलेक्ट्रेट परिसर सहित नामांकन स्थल के सभी कमरों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी ताकि किसी पार्टी द्वारा किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाए जा सके। अभी निर्देशों क्रम में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सभी 9 नामांकन कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी हमारे अधिकारियों को आरओ और एआरओ को प्रशिक्षण करा लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है जिसमें सब कुछ कैमरा के कैद में रहा। मीडिया का प्रबंधन, आवागमन के लिए प्रबंधन, बाकी गाड़ियों के लिए बाहर प्रबंधन, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के 6वें चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर 4 फरवरी से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा गोरखपुर जनपद के कलेक्ट्रेट और कचहरी परिसर के चारों तरफ 4 फरवरी से 16 फरवरी तक रूट डायवर्जन रहेगा। इस संदर्भ में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कचहरी चौराहे से शास्त्री चौराहे की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन कचहरी चौराहे से बाएं तमकुही एवं दाएं टाउन हॉल होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसके साथ ही शास्त्री चौराहे से अंबेडकर चौराहा की तरफ जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। संपूर्ण ट्रैफिक हमने इधर कचहरी चौराहा और शास्त्री चौराहा पे जो है रोक दिया गया है। ये जो है पूर्णतः जो है इस पे यातायात बंद रहेगा। आम नागरिक जो है दूसरे रास्तों से होकर निकलेंगे, उसकी व्यवस्था हमने कर ली है। सर कितने मीटर के दायरे में बंद हो रही है? 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है वाहनों का प्रवेश। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर जनपद में चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को एसपी सिटी सोनम कुमार द्वारा ब्रीफ कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। इस संदर्भ में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के साथ संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इंतजाम किए गए और यहाँ पे जो चुनाव सेल के द्वारा ड्यूटियाँ लगाई गई 100 मीटर का जो दायरा है उसके अंदर सारी सुरक्षा व्यवस्था उनके द्वारा देखी जा रही है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए सीओ कैंप, SHO कैंप और सभी उनके निर्देशन में फोर्सेज हैं। CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है। ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी और किसी तरह की कोई भी घटना अगर होती है तो प्रियोरिटीज हमने रखी है, रिजर्व में टीम रखी है, क्विक रिस्पॉन्स टीम रखी है, वो सब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर लगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज महानगर के तारामंडल स्थित एनेक्सी भवन में मतदान में लगे कर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अनिल प्रताप मल द्वारा कोरोना बचाव आयुर्वेद किट का वितरण किया गया।
इस संबंध में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अनिल प्रताप मल ने बताया कि कोरोना काल में मतदान कर्मी स्वस्थ रहें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये आयु रक्षा किट के रूप में चुनाव में कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए जो चुनाव में ड्यूटी लग रहा है उन्हीं के लिए ये वितरण किया जा रहा है। और ये आयु रक्षा किट जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दवा है। इसमें 4 चीज़ किट में दिया गया है। एक आयु स्क्वाथ दिया गया है, जिसको 1 चम्मच 4 कप पानी में उसको चाय की तरह पकाने के बाद उसको छान के पीना है। गोरखपुर जनपद के सदर विधानसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद निवर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की नाराजगी पर आज विराम लग गया। दरअसल बीजेपी द्वारा आयोजित पदाधिकारियों की मीटिंग में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी पहुंचे और सीएम योगी के बगल में बैठकर खासे खुश दिखे। आपको बता दें कि सदर सीट से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल 4 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से उनकी नाराजगी और किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। गोरखपुर जनपद के 4 फरवरी से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया और सीएम योगी आदित्यनाथ के पर्चा दाखिला को देखते हुए कक्ष संख्या 24 से जुड़ी सारी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कल नामांकन 11 बजे से प्रारंभ होकर शायद 3 बजे तक चलेगा। इस दौरान हमारे सभी एआरओ और पीआरओ नामांकन स्थल पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही न्यायालय जुड़े कार्य स्थगित रहेंगे। इस दौरान शिकायतकर्ता IGRS पोर्टल के जरिए अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। जनपद में कुल 9 विधानसभा हैं और सभी का नामांकन जनपद गोरखपुर में जो डीएम साहब का कार्यालय है उसी के 9 न्यायालयों में हो रहा है। यहाँ पे हमारी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, बैरिकेडिंग इत्यादि कर दी गई है। मेरा प्रत्याशियों से, संभावित प्रत्याशियों से ये अनुरोध है, इस बार माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 1+2 अर्थात 1 प्रत्याशी और उनके साथ 2 में से 1 उनके प्रस्तावक हो गए और तीसरे कोई भी हो सकते हैं। 3 के लिए ही अलाउड। 2022 विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर जनपद का पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में आज क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा गुलहरिया, चिलुआताल और शाहपुर के संवेदनशील स्थानों पर मार्च कर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया है। गोरखपुर चौराहा बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र के टेमा गांव से अपहृत मासूम को बस्ती पुलिस ने नेपाल के भुटवल से सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि जनपद के टेमा गांव के रहने वाले मोहम्मद अशरफ का 4 वर्षीय बेटा मोहम्मद अब्दुल रहमान बीते सोमवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने नगर थाने में नेपाल के रहने वाले देवेंद्र कुमार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया रखा था। इस संदर्भ में एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि नेपाल के भुटवल के पास से स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी देवेंद्र कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बस्ती लाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो नेपाल बॉर्डर और आसपास के रेलवे स्टेशन और बसों के आसपास हमने अपना जाल फैलाया। हमारे द्वारा फैलाए गए जाल में अल्टीमेटली ये नेपाली युवक बुटवल नेपाल में जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है रूपंदेही, वहाँ के बुटवल में पकड़ा गया, जिसमें नेपाल पुलिस ने भी हमारी भरपूर सहयोग किया। वहाँ पर कल दोपहर में हमने बच्चे को बरामद किया और फिर जैसे प्रोसेस होता है प्रोसेस के तहत बच्चे को वहाँ से लाकर माँ बाप को सुपुर्द कर दिया गया है। बलिया जनपद के गढ़वाल ब्लॉक स्थित बदनपुरा गांव के समीप 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों युवक को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। विधानसभा चुनाव के 6वें चरण के मतदान के लिए 4 फरवरी से नामांकन शुरू हो रहा है, जिसके तहत बस्ती जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 11 फरवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन द्वारा 5 अलग अलग कोर्ट बनाया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
नामांकन के संबंध में पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं। रिटर्निंग ऑफिसर हमारे अपने अपने काम को देख रहे हैं। जो भी छोटी मोटी कमियां होंगी उसको अब शाम तक पूरा कर देंगे। पुलिस फोर्स व्यवस्था कर दी गई है, बैंक के करा दिया गया है। गोरखपुर जनपद के बांसगांव के रहने वाले युवा समाज सेवी परमवीर सिंह ने अपना 23वां जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान युवा समाज सेवी परमवीर सिंह द्वारा बांसगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों के बीच फल, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया गया। सत्य घटना की आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए, अगले अंक में फिर किसी ताज़ी घटनाओं को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।